हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। इस लेक्चर में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि आपको पता है लुसेंट से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो आपके पास बुक तो है, लुसेंट का बुक होगा आपके पास, क्योंकि सब रखते हैं लुसेंट का जीके। क्लियर। तो हम डिस्कस कर रहे हैं, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं वाइस प्रेसिडेंट। बहुत आसानी से, बहुत आसान टॉपिक है। और एक और चीज़, काफ़ी चीज़ मैं प्रेसिडेंट से रिलेट करके बताऊंगा, ताकि आपका कंफ्यूजन जो होगा, ऐसा नहीं कि वाइस प्रेसिडेंट ये ऐसे ऐसे पॉइंट नहीं। क्लियर। आपका कंफ्यूजन दूर करना है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि कहाँ कहाँ फंस सकते हैं वो वाला। क्लियर। चलिए, तो और क्या क्या है, अगर आप मुझे कोई डाउट है मैसेज करना चाहते हैं या कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, बहुत लोग करते हैं, और आपका कंट्रीब्यूशन बहुत 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 फ़ायदा करेगा हमारे चैनल के लिए। क्लियर। तो चलिए, और चलो तो शुरू करते हैं वाइस प्रेसिडेंट। क्लियर। और क्या क्या हो रहा है, फिजिक्स का तो मैं करा ही रहा हूँ, फिजिक्स ख़त्म हो चुका है, फिजिक्स का इलेक्ट्रॉनिक्स वाला हो गया। फिजिक्स का अब जो छोटे छोटे फैक्चुअल टॉपिक है ना, तो फैक्चुअल को सीधा फिर कराऊंगा बिल्कुल नहीं, पिक्चर के मदद से मैं कराऊंगा। मैं नोट्स अभी बना रहा था, पीपीटी। जब आपको वो वाला चैप्टर नहीं है जिसमें इंस्ट्रूमेंट सब दिया हुआ है कि इसका कौन सा यूसेज होता है, वो वाला मैं पिक्चर के मदद से मैं ट्राई कर रहा था। तो एक एक में क्योंकि 100 से ज़्यादा दिए हुए हैं, 180 दिए हुए हैं, तो मैं उसको 20-20 करके बनाऊंगा। एक में 20 इक्विपमेंट और उसके काम, 20 इक्विपमेंट उसके काम। तो जैसे पिक्चर देख लोगे ना, तो आपको इक्विपमेंट का पता भी चल जाएगा वो कैसे काम करता है। चलिए, वाइस प्रेसिडेंट, सबसे पहले बात करते हैं, इनका जो वोट होता है वो कौन करवाता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये तो हमें पता है, इलेक्शन ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया। और किस किस का करा जाता है? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, एमपी लोग का चुनाव और एमएलए लोग का चुनाव, यानी यहाँ पे लोकसभा का चुनाव, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का चुनाव। चलो सब कुछ करवा दिए। और को क्या क्या होता है, और जो इनका जो वोटिंग होता है वो कैसे होता है? इनडायरेक्टली इलेक्टेड होता है। ध्यान देना, आपने प्रेसिडेंट में क्या देखा था? प्रेसिडेंट में देखा था इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। सेम इनका भी होता है, इनडायरेक्टली होता है। इनडायरेक्टली, डायरेक्टली इनको वोट नहीं दिया जाता, इनडायरेक्टली। क्लियर। इनडायरेक्टली प्रेसिडेंट में भी, वाइस प्रेसिडेंट में भी इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, याद रखना है। चलो हमने ध्यान रख लिया। क्लियर। तो प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट दोनों का इलेक्शन सेम तरह से करवाता है, जो बॉडी करवाती है दोनों सेम बॉडी करवाती है। चलो आगे देखते हैं। आप बोलोगे, आप पूछोगे भैया प्रेसिडेंट का जब इलेक्शन हो रहा था तो पार्टिसिपेट कौन कौन कर रहे थे? लोकसभा, राज्यसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, और सारे स्टेट के स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, प्लस जिन यूनियन टेरिटरी के पास, ध्यान देना, जिन यूनियन टेरिटरी के पास अपना क्या है, जिन यूनियन टेरिटरी के पास अपना असेंबली है, जैसे अभी दो है, दिल्ली और पुडुचेरी। और एक और बात रखना, क्योंकि असेंबली है जम्मू एंड कश्मीर के पास भी, लेकिन अभी तक एक बार भी चुनाव नहीं ऐसा हुआ है जम्मू कश्मीर के फॉर्मेशन के बाद प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का, तो अभी कहीं बुक वुक में दिया हुआ नहीं है, लेकिन पार्टिसिपेट वो भी करेंगे। क्लियर। चलो, तो कौन कौन पार्टिसिपेट करते थे प्रेसिडेंट के चुनाव में? लोकसभा, राज्यसभा, क्योंकि इसके बारे में मैं कंफर्म नहीं हूँ जम्मू एंड कश्मीर के बारे में, लेकिन जैसे यूनियन टेरिटरी दिल्ली और पुडुचेरी के पास असेंबली है, तो ये लोग भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो वो भी पार्टिसिपेट करेगा। क्लियर। तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली तो करेगा ही करेगा। यूनियन टेरिटरी में दो लोग जिसके पास अपना असेंबली है, ये भी पार्टिसिपेट कर रहे थे। क्लियर। लेकिन अब देखो वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में और एक और चीज़, यहाँ पे एक और कन्फ्यूजन थी। मैंने आप लोगों को बताया था कि इसका 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 सबका सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड मेंबर पार्टिसिपेट करेगा, इलेक्टेड। क्लियर। क्योंकि नॉमिनेट कौन करा था? यहाँ पे नॉमिनेट करा था कौन? यहाँ पे नॉमिनेट करा था प्रेसिडेंट, और इस केस में नॉमिनेट कौन कर रहे थे? इस केस में नॉमिनेट करते हैं गवर्नर वगैरह। क्लियर। क्लियर। और गवर्नर को इनडायरेक्टली कौन नॉमिनेट करता है? प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है, डायरेक्टली ही नॉमिनेट करता है। तो ये बॉडी जो इनके अंदर जो नॉमिनेट हुए, आप नहीं सोच सकते कि भाई इनडायरेक्टली तो प्रेसिडेंट के अंदर ही नॉमिनेट हुए, क्योंकि प्रेसिडेंट नॉमिनेट किए, गवर्नर को अपॉइंट किए, और गवर्नर ने इन लोगों को नॉमिनेट किया। तो अब ये सब सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड मेंबर।
तो वाइस प्रेसिडेंट का जब चुनाव होगा तो कौन कौन लोग पार्टिसिपेट लेंगे भाई? सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के कौन कौन मेंबर भाई? दोनों, इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड। कंफर्म आप दोनों में अंतर समझ लिए? कौन कौन पार्टिसिपेट करेंगे इसमें? पार्टिसिपेट करेंगे राज्यसभा और लोकसभा के, सिर्फ राज्यसभा और लोकसभा के इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों। प्रेसिडेंट में कौन कर रहा था? लोकसभा, राज्यसभा प्लस स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली प्लस यूनियन टेरिटरी, जिनके पास अपनी असेंबली थी वो कर रहे थे। समझ में आएगा ना? कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलते हैं। कोई भी दिक्कत हो तो बताना। अब नेक्स्ट है क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। क्वालिफिकेशन, कोई भी टॉपिक छूटेगा नहीं। क्वालिफिकेशन दोनों का हम डिवीजन करके देखते हैं। प्रेसिडेंट का इधर, वाइस प्रेसिडेंट का इधर। प्रेसिडेंट के पास क्या था? ग्रेटर देन 35, यहाँ पे ग्रेटर देन 35। देखना सेम है। सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजन ऑफ इंडिया, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे नहीं हो, ये भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे नहीं हो, ये भी सेम पॉइंट है। एक लास्ट और सबसे डिफरेंस वाला पॉइंट है, इनके पास वो सारी क्वालिफिकेशन होने चाहिए जो लोकसभा के मेंबर बनने की क्वालिफिकेशन है। ध्यान देना, इनमें वो सारी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जो लोकसभा के मेंबर बनने की क्वालिफिकेशन है। और इनके पास वो सारी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जो राज्यसभा के मेंबर की क्वालिफिकेशन है। कोई दिक्कत है? सब 3 पॉइंट सेम है, एक डिफरेंस है, वो डिफरेंस हमने देख लिया। क्लियर? ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मतलब कि किसी भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे नहीं होने चाहिए, किसी भी पोस्ट पे नहीं होने चाहिए, न गवर्नर पोस्ट पे, न प्रेसिडेंट के पोस्ट पे, न कोई मिनिस्टर के पोस्ट पे होने चाहिए, तो इनको बना दिया जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है ना? कोई दिक्कत नहीं है। और मान लो आप बोलोगे कि अगर किसी और पोस्ट पे है, मान लो ये एमएलए है या ये मान लो एमपी है, ये मिनिस्टर है, तो अगर वाइस प्रेसिडेंट जैसे ही बने ना तो इस पोस्ट से इनको त्याग करना होगा, इन पोस्ट को छोड़ना होगा। कोई दिक्कत नहीं, आगे देख लेते हैं। आगे क्या है? टर्म्स ऑफ ऑफिस। टर्म्स कितने साल का होता है? एक और फिर टर्म्स कितने साल का होता है? 5 ईयर का होता है। क्लियर? 5 ईयर के। और एक और चीज, तो अगर इनको हटाया कैसे जा सकता है? इनका पोस्ट कैसे वैकेंट हो सकता है? ध्यान देना, इनका जो ऑफिस है, ऑफिस बोल दो या पोस्ट बोल दो, ऑलमोस्ट सेम चीज है। ऑफिस कैसे वैकेंट हो सकता है? पहला चीज, अगर इनका 5 साल पूरा हो गया, एक्सपायर हो गया टर्म, तो निकल सकते हैं। सेकेंड चीज हम बोल दें, अगर रेजिग्नेशन देते हैं, क्लियर, रेजिग्नेशन देते हैं। मैंने आपको बताया था, क्लियर, आपको क्या बताया था पिछले लेक्चर में कि प्रेसिडेंट किनको रेजिग्नेशन देता है? आप याद करो, प्रेसिडेंट किनको रेजिग्नेशन देता है? याद कर लिया? प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को। तो ये किसको देंगे भाई? प्रेसिडेंट को देंगे। उल्टा पुल्टी करते हैं ना, ध्यान देना। प्रेसिडेंट देते हैं वाइस प्रेसिडेंट को रेजिग्नेशन लेटर, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट देते हैं प्रेसिडेंट को। एक और चीज कंफर्म करो, प्रेसिडेंट ओथ किनके सामने लेते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट किनके सामने लेते हैं? प्रेसिडेंट के सामने। ये ध्यान रखना प्लीज, कंफ्यूज मत होना। क्लियर? ओथ का हमने ध्यान दिया, टर्म्स ऑफ ऑफिस का ध्यान दिया। क्या रेजिग्नेशन दे देंगे? किसको? प्रेसिडेंट को देंगे। थर्ड, और क्या इंपॉर्टेंट है, इम्पीचमेंट नहीं होता इनके केस में। जो इम्पीचमेंट होता था ना, 61 आर्टिकल, जो इम्पीचमेंट, यहाँ पे इम्पीचमेंट नहीं होता इनको। तो आप बोलो भैया इनको रिमूव कैसे किया जाएगा? राज्यसभा में, ध्यान देना, राज्यसभा में जितने मेंबर है वो अगर एब्सोल्यूट मेजोरिटी से पास किया, एब्सोल्यूट मेजोरिटी, इसका मतलब सिंपल है भाई कि जितना मेंबर है 245, इसका 50% +1, 50% कितना हुआ? 222 प्लस मतलब 223 हुआ ना। क्लियर? 223 लोग, अगर 50% से ज़्यादा 223 लोग हाँ बोल दिए ना, तो इनको क्या किया जाएगा? रिजोल्यूशन पास हो जाएगा। ध्यान देना, रिजोल्यूशन पास हो जाएगा। किससे? एब्सोल्यूट मेजोरिटी से। क्लियर? ऐसा नहीं है सिंपल मेजोरिटी नहीं। सिंपल मेजोरिटी में तो होता है प्रेजेंट एंड वोटिंग, कि 100 लोग प्रेजेंट है, उसमें से 51 ने हाँ बोल दिया तो हाँ निकल गया। नहीं, टोटल, क्लियर,
अब नेक्स्ट है, क्लियर। तो आप बोलोगे भैया हमने देखा था कि प्रेसिडेंट को जब निकाला जा रहा था, तो निकालने में, रिमूवल में इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों पार्टिसिपेट करे थे। तो यहाँ पे क्या होगा भाई, यहाँ पे भी दोनों इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड दोनों पार्टिसिपेट करे। और चीज, तो आप बोलोगे भैया अगर राज्यसभा ने एब्सोल्यूट मेजोरिटी दे दिया तो उनको सीधा निकाल देंगे, नहीं, फिर आप लोकसभा से भी कंफर्म करोगे, यानी लोकसभा सिंपल मेजोरिटी से पास कर देगा। सिंपल मेजोरिटी बहुत आसान होता है, प्रेजेंट एंड वोटिंग, क्लियर। 100 लोग प्रेजेंट है, उसमें से 51 ने हाँ कर दिया, हो गया सिंपल मेजोरिटी, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए, क्लियर। तो अब बताओ मुझे, तो रिजोल्यूशन पास करने के लिए एडवांस में इनको नोटिस देनी होती, हाँ भाई 14 डेज का एडवांस देना है, एडवांस नोटिस तो एटलीस्ट देना होगा ना। तो आप बोलोगे इनको किस किस बेसिस पे रिमूव करता है राज्यसभा, क्या संविधान में ग्राउंड दिया हुआ है, ग्राउंड मेंशन है कि इस बेसिस पे निकाल दिया जाएगा? नहीं भाई, कोई ग्राउंड मेंशन नहीं, कोई ग्राउंड, क्लियर, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ इतना क्लियर है। चलो लोकसभा तो बाद में सिंपल कर देगा, और देखते हैं। हाँ, क्या री इलेक्शन के लिए भी ये उपलब्ध रह सकते हैं? क्या ये री इलेक्शन के लिए उपलब्ध रह सकते हैं? री इलेक्शन जो होता है ना, फिर से वाइस प्रेसिडेंट का री इलेक्शन, तो री इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल है कि जब हमारे पहले वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर एस राधाकृष्णन, उनको दूसरी बार भी चुना गया था, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, क्लियर। और उसके बाद कोई नॉर्मल बात नहीं है। अब देखो अब आप बताओगे कि वाइस प्रेसिडेंट का फंक्शन क्या क्या है। भाई हमने देखा है ना कि प्रेसिडेंट का बथेरे फंक्शन हम लोग देख रहे थे, इतना ज़्यादा फंक्शन था, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट का कोई स्पेशल फंक्शन नहीं है, सिवाय वाइस प्रेसिडेंट एक्स ऑफिशियो, ध्यान देना, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते राज्यसभा के, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते राज्यसभा का। ध्यान देना कि राज्यसभा के चेयरमैन कोई नया नहीं चुना जाता है, राज्यसभा के चेयरमैन वही होते हैं जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, क्लियर। वाइस प्रेसिडेंट जैसे बने आप राज्यसभा के चेयरमैन बने, आप राज्यसभा के चेयरमैन के लिए स्पेशल चुनाव नहीं करवा रहे हैं हम। चलो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, मान लो एक केस हम देख लेते हैं। मान लो प्रेसिडेंट कहीं गए या प्रेसिडेंट का डेथ हो गया किसी भी कारण में, हमने बताया था कि काफ़ी केस में वाइस प्रेसिडेंट आ जाते हैं, हर केस में सिवाय टर्म के एक्सपायरी के। टर्म का जब एक्सपायरेशन होने वाला होता है ना, तो कुछ समय बचा रहता है, तो उस समय भी प्रेसिडेंट ही खुद बैठे रहते हैं। लेकिन टर्म के एक्सपायरेशन के अलावे जितने भी केस है ना, वहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट आएंगे। तो आप बोलोगे भैया वाइस प्रेसिडेंट को 5 साल रहने देंगे? भाई नहीं, क्लियर, 5 साल नहीं रहने देंगे, जितना टर्म बचा होता है उतना रहने दिया जाता है, या जब तक, हमेशा बोलो नहीं सॉरी, जब तक नया चुनाव ना हो जाए, बस यही, जब तक नया चुनाव ना हो जाए तब तक ही उनको रहने दिया जाएगा, क्लियर, बस यही है। ऐसा नहीं कि जो टर्म बचा उसमें वो बैठ जाएंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि फॉर द फर्स्ट टाइम, एग्जाम्पल लिखा हुआ है आपके बुक में, पहली बार ऐसा कब हुआ था जब प्रेसिडेंट के जगह पे वाइस प्रेसिडेंट ने पद संभाला था। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 15 दिन के विजिट के लिए गए थे यूएसएसआर, ध्यान देना 15 दिन के लिए विजिट पे गए थे 1960 में यूएसएसआर, क्लियर। तो उस समय के जो वाइस प्रेसिडेंट थे ना, डॉक्टर राधाकृष्णन, उन्होंने प्रेसिडेंट के पद पे बैठा था, और जो ग्राउंड था वो था कि इनएबिलिटी, कि अभी वो एबल नहीं है या किसी प्रॉब्लम है या तबीयत खराब किसी भी कारण। तो आप बोलो भैया इनएबिलिटी का जो ठप्पा है वो देता कौन है? खुद प्रेसिडेंट देते भाई, सुप्रीम कोर्ट वगैरह नहीं देते। इनएबिलिटी या प्रेजेंट नहीं है, कुछ भी बहाना देने का काम प्रेसिडेंट का ही है, और कोई काम नहीं, क्लियर। नेक्स्ट है, तो अगर आपसे मैं पूछा जाऊं, तो ऐसा तो हो चुका है प्रेसिडेंट के जगह पे वाइस प्रेसिडेंट आ चुके हैं, लेकिन एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं, प्रेसिडेंट भी नहीं है, वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है, तो कौन आएगा?
तो भाई CJI आएगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो आप बोलोगे भैया ऐसा क्या खतरनाक सिचुएशन आ चुका है इंडिया में? हाँ भाई आ चुका है। कब आ चुका है बताइए? 1969 में। कैसे कैसे बताइए, नहीं पता चल रहा है। देखो उस समय के प्रेसिडेंट थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। क्लियर? डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन का डेथ हो जाता है, ध्यान देना। डॉक्टर जाकिर हुसैन का डेथ हो जाता है, तो उस समय वाइस प्रेसिडेंट थे, उनको तो बनना चाहिए था ना। वाइस प्रेसिडेंट का नाम था श्री वीवी गिरी। वीवी गिरी जी क्या करते हैं? रिजाइन कर देते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन मर डेथ हो गया, और उसके बाद वीवी गिरी को बनना चाहिए था प्रेसिडेंट, लेकिन उन्होंने रिजाइन कर दिया। आप खुद देखो, दोनों एक समय में गायब नहीं हो गए। तो कौन आएंगे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आएंगे, जिनका नाम था मोहम्मद हिदायतुल्लाह। हिदायतुल्लाह। आप मुझे खुद बताओ, ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा सकता है कि क्या आज तक कभी भी CJI चीफ प्रेसिडेंट बने हैं कि नहीं? ऐसा स्टेटमेंट देके आपको फंसा सकते हैं। भाई नाम बिल्कुल नहीं पूछेगा, मैं भी मानता हूँ, मुझे ही पता है। क्लियर? पूछ भी सकता है, लेकिन ये वाला स्टेटमेंट बनाना कितना आसान है कि वाइस प्रेसिडेंट सॉरी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कभी भी पूरे इंडिया के भी कैरियर में क्या वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट पे संभाले हैं या नहीं? हाँ। चलो और क्या पॉइंट देखते हैं। जब मान लो वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट पे बैठते हैं, तो उनका जो सारा एमोलूमेंट, सारा अलाउंस सब प्रेसिडेंट का मिलता है ना, और नहीं तो नहीं मिलेगा। जब प्रेसिडेंट फिर से आ जाएंगे तो नॉर्मल राज्यसभा के चेयरमैन को जो मिलता है वो मिलेगा। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। तो आप बोलोगे अगर वाइस प्रेसिडेंट बनाया तो राज्यसभा के चेयरमैन पे कौन आएगा? भाई राज्यसभा का एक वाइस चेयरमैन ही होता है, जो राज्यसभा के चेयरमैन के समय में नॉर्मल इंसान की तरह बिहेव करता है। तो जैसे ही राज्यसभा के चेयरमैन गए कहाँ पे? प्रेसिडेंट बनने, तो ये बन जाएंगे राज्यसभा के चेयरमैन, यानी क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। और एक और चीज देखो, लेकिन कहीं पे भी ये ऐसा केस कहीं नहीं दिया है, ऐसा चीज नहीं दिया है कि राज्यसभा के वाइस चेयरमैन जैसे ही चेयरमैन गए वहां पे तो राज्यसभा के चेयरमैन वाइस प्रेसिडेंट बन जाएंगे, ऐसा कहीं पे कोई दिया नहीं हुआ है। तो आप देख लेना कि इसका क्या मतलब, क्या ऐसा होता है? मतलब आप लोग मुझे बताना, क्योंकि मैंने कहीं लिखा हुआ ऐसा नहीं देखा कि राज्यसभा के वाइस चेयरमैन, ऐसा देखा मैंने राज्यसभा के वाइस चेयरमैन राज्यसभा के चेयरमैन का पोस्ट संभाल लेते हैं, लेकिन ऐसा मैंने नहीं देखा कि राज्यसभा के वाइस चेयरमैन वाइस प्रेसिडेंट बन जाते हैं, ऐसा मैंने नहीं देखा। चलो आप बताना कि आप लोगों ने देखा है कि नहीं। क्लियर? और देखो, डिटर्मिनेशन ऑफ डाउट और डिस्प्यूट रिलेटिंग टू द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, ये सब डिस्क्राइब किया गया है 71 आर्टिकल में। और जो भी डाउट एंड डिस्प्यूट होता है ना, वो सुप्रीम कोर्ट संभालता है, और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन क्या होता है? फाइनल होता है, एक्सक्लूसिव होता है। और तो आप बोलोगे क्या ऐसा कुछ ग्राउंड दिया हुआ है कि कोई डिस्प्यूट से रिलेटेड? भाई कोई ग्राउंड नहीं दिया है। क्लियर? If the election of president and vice president is declared void by Supreme Court, acts done by him prior to the date of such decision, और एक एग्जाम्पल है कि अगर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन को सुप्रीम कोर्ट ने, यहाँ पे बता दिया ना, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन क्या है? फाइनल है। तो सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि इनके जो इलेक्शन में कोई मैनाफाइड हुआ है, कोई प्रॉब्लम हुआ है, कोई गलत चीज हुआ है, तो इनके इलेक्शन को इन्होंने क्या किया? नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया। नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया। इसका मतलब क्या है? इनका इलेक्शन खत्म। तो क्या इनके द्वारा अभी तक जो डिसीजन लिया गया है, अभी तक इस सुप्रीम कोर्ट के फाइनल वाला डिसीजन लेने से पहले तो ये सब पुराना डिसीजन क्या फाइनल वैलिडेटेड रहेगा या नहीं? क्या ये भी खत्म? नहीं, ये सब जस्ट के तस रहेगा। क्लियर? मैटर अदर देन द डिसीजन ऑफ सच डिस्प्यूट आर रेगुलेटेड। इसके अलावे जो भी बात होती है इलेक्शन वगैरह से बात अलावे, या कोई डिस्प्यूट वगैरह से बात, ये सब संभालती है पार्लियामेंट। कुछ ही काम देती है सुप्रीम कोर्ट के, या इलेक्शन का काम देती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? देख लेना, अगर कोई इशू हो तो आप मुझे बताना नेक्स्ट वीडियो में, तो प्राइम मिनिस्टर से पहले मैं बना दूंगा वो। तो आप याद रखना कि कौन कब बने थे। इसमें भी ऐसे याद रखना कि जब इमरजेंसी थी तब उस समय वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? जिसका नाम था BD जट्टी। क्लियर? डॉक्टर राधा श्री कृष्ण 2 बार थे, और क्लियर 52 से 57, 57 से 62। उसके बाद फिर जाकिर हुसैन आए, फिर BB गिरी आए जो कि 2 ही साल थे,
फिर गोपाल स्वरूप पाठक आए जो कि 5 साल है। बी डी जट्टी। आपसे पूछा जा सकता है कि जब 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 हमारा न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आया उस समय कौन थे, तो उस समय देखो शंकर दयाल शर्मा दिया हुआ 1987 से 1992, लेकिन 1992 से के.आर. नारायण जी थे 1997 तक। फिर उससे कृष्णकांत जी थे 97 से 2002 के बीच, और 2002 से 7 के बीच थे वैरव सिंह शेखावत, और उसके बाद हामिद अंसारी जी थे 2 बार के लिए, और उसके बाद वेंकैया नायडू थे। क्लियर, इतना ही है। और चलिए मिलते हैं फिर, और सारा वाइस प्रेसिडेंट का हमने देख लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम प्राइम मिनिस्टर डिस्कस करेंगे, और उसके बाद AGI CAG, उसके बाद सबसे 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 इम्पोर्टेंट जिस पे क्वेश्चन की भरमार लग जाती है, और वो है पार्लियामेंट। क्लियर, पार्लियामेंट हम डिस्कस कर लेंगे, और उसके बाद उतना ज़्यादा टफ नहीं होगा डिस्कस करना। चलिए, थैंक यू सो मच।